चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला हो रहा है। दोनों ही टीमों के बीच प्रतिद्वंद्विता हमेशा कड़ी रही है और प्रशंसकों को इस मैच का इंतजार रहता है क्योंकि इसमें धोनी और कोहली का आमना सामना होता है। सीएसके और आरसीबी ने जीत के साथ शुरुआत की थी और इनकी नज़रें इस लय को बरकरार रखने पर टिकी होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीएसके ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। उसने नाथन एलिस की जगह मथीशा पथिराना को मौका दिया है। आरसीबी ने भी एकादश में एक बदलाव किया है और राशिद की जगह भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है। सीएसके के खिलाफ आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट के साथ विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। सीएसके ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीएसके के खिलाफ आरसीबी ने तेज शुरुआत की है और टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 32 रन हो गया है। आरसीबी के लिए कोहली और सॉल्ट की सलामी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। फिल सॉल्ट के रूप में आरसीबी को पहला झटका लगा है। सॉल्ट तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में नूर अहमद की गेंद पर आगे बढ़ने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए। धोनी ने एक बार फिर बिजली की रफ्तार से स्टंप किया और सॉल्ट को चौंका दिया। सॉल्ट 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए। पहला झटका लगने के बावजूद देवदत्त पडिक्कल ने आरसीबी की रन गति धीमी नहीं पड़ने दी है और शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी है। आरसीबी ने 7 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने देवदत्त पडिक्कल को आउट कर आरसीबी को दूसरा झटका दिया है। पडिक्कल तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने कोहली के साथ अच्छी साझेदारी निभाई, लेकिन अश्विन ने गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर पडिक्कल की पारी का अंत किया। पडिक्कल 14 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी ने 8 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट पर 77 रन बनाए हैं। 2 झटके लगने के बावजूद आरसीबी की रन गति धीमी नहीं पड़ी है और टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 90 के पार पहुंच गया है। आरसीबी को विराट कोहली के रूप में तीसरा झटका लगा है, जो 30 गेंदों पर 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। कोहली को नूर अहमद ने आउट किया। इससे पहले नूर ने फिल सॉल्ट को भी अपना शिकार बनाया था। फिलहाल क्रीज पर कप्तान रजत पाटीदार के साथ लियाम लिविंगस्टोन मौजूद हैं। आरसीबी ने 15 ओवर के बाद 3 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। नूर अहमद ने लियाम लिविंगस्टोन को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया है। लिविंगस्टोन 9 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए। क्रीज पर फिलहाल कप्तान रजत पाटीदार मौजूद हैं और उनका साथ देने जितेश शर्मा आए हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सीएसके के खिलाफ अर्धशतक जड़ दिया है। पाटीदार की पारी की मदद से ही आरसीबी ने 170 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। आरसीबी को जितेश शर्मा के रूप में 5वां झटका लगा है। जितेश 6 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी के लिए कप्तान रजत पाटीदार अर्धशतक लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ देने टिम डेविड आए हैं। मथीशा पथिराना ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को आउट कर सीएसके को छठी सफलता दिलाई है। पाटीदार शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक लगा चुके थे। पाटीदार 32 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। कृणाल पांड्या खाता खोले बिना आउट हो गए हैं। मथीशा पथिराना ने कृणाल को आउट कर सीएसके को 7वीं सफलता दिलाई। पथिराना ने इस ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार को आउट किया और फिर चौथी गेंद पर कृणाल को पवेलियन भेजा। 19 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी ने 7 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। कप्तान रजत पाटीदार के अर्धशतक और अंतिम ओवर में टिम डेविड की शानदार बल्लेबाजी से आरसीबी ने सीएसके के सामने 197 रनों का लक्ष्य रखा है। चेन्नई ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाटीदार ने 32 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए, जिससे आरसीबी 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाने में सफल रही।
आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की पारी शुरू हो गई है। सीएसके के लिए सचिन रवींद्र और राहुल त्रिपाठी पारी का आगाज करने उतरे हैं। आरसीबी ने सीएसके को 197 रनों का लक्ष्य दिया। जोश हेजलवुड ने राहुल त्रिपाठी को आउट कर सीएसके को पहला झटका दिया है। राहुल त्रिपाठी 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने सीएसके को दोहरा झटका दिया है। अपना पहला ओवर डालने आए हेजलवुड ने दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को आउट किया। इसके बाद अंतिम गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर पवेलियन की राह दिखाए। गायकवाड़ 4 गेंद खेलकर खाता भी नहीं खोल सके। सीएसके ने इस तरह 8 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और उसने 26 रन के अंदर 3 विकेट गंवा दिए हैं। राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ के बाद दीपक हुड्डा भी पवेलियन लौट गए हैं। हुड्डा भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हुए। हुड्डा ने 9 गेंदों पर एक चौके की मदद से 4 रन बनाए। आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और उसने 3 विकेट गंवा दिए हैं। हालांकि सचिन रवींद्र क्रीज पर टिके हुए हैं और उनका साथ सैम करन दे रहे हैं। सीएसके ने 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट पर 40 रन बनाए हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने सैम करन को आउट कर सीएसके को चौथा झटका दिया है। करन 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए हैं। सीएसके ने इस तरह 5 ओवर में 52 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। सीएसके को अब 67 गेंदों पर 145 रन बनाने की जरूरत है। शुरुआती झटकों के बीच सचिन रवींद्र और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरे शिवम दुबे ने सीएसके को संभाला। सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की आधी टीम 75 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई है। यश दयाल ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सचिन रवींद्र को आउट कर आरसीबी को 5वीं सफलता दिलाई। सचिन अर्धशतक लगाने के करीब थे, लेकिन वो इससे चूक गए। सचिन 31 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए। यश दयाल ने सचिन रवींद्र के बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे शिवम दुबे को आउट कर पवेलियन भेज दिया है। शिवम 15 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। सीएसके ने इस तरह 80 रन पर 6 विकेट गंवा दिए हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने रविचंद्रन अश्विन को आउट कर सीएसके को 7वां झटका दिया। आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की पारी लड़खड़ा गई है और उसने 99 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए हैं। अब क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी उतरे हैं। धोनी के मैदान पर उतरते ही चेपॉक में चेन्नई के फैंस उत्साह से झूम उठे और धोनी धोनी के नारे लगाने लगे। जोश हेजलवुड ने रवींद्र जडेजा को आउट कर सीएसके को 8वां झटका दिया है। जडेजा 19 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए। सीएसके को अब 8 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत है। आरसीबी ने कप्तान रजत पाटीदार के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर सीएसके को 50 रनों से हराया। आरसीबी की यह चेपॉक स्टेडियम पर 2008 के बाद पहली जीत है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए थे, लेकिन चेन्नई की टीम में निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। सीएसके की ओर से सबसे ज़्यादा रन सचिन रवींद्र ने बनाए, जिन्होंने 31 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी 16 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर नाबाद लौटे।